नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। केदारनाथ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केदार घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जंगल चट्टी के पास यह हादसा हुआ है। 6 लोगों के मरने की सूचना। आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर। खराब मौसम की वजह से क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। केदारनाथ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदार घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जंगल चट्टी के पास यह दुर्घटना हुई है। 6 लोगों के मरने की सूचना। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं केदारनाथ से बड़ी खबर। तस्वीरें आपके सामने। केदारनाथ से बड़ी खबर, जहां पर केदार घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जंगल चट्टी के पास दुर्घटना में 6 लोगों की मौत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तारिक अंसारी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। तारिक, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से यह हादसा हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरा हादसा करीब 12 बजे का है। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें करीब 6 लोगों की जो है मौत की सूचना मिल रही है। और इसमें मैं आपको बता दूं, केदारनाथ से वापस लौट रहे थे सभी श्रद्धालु, तो लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत दुखद घटना है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी घटना को देखते हुए जो राहत बचाव कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल वहां पर भेज दिया गया है। और हादसे का कारण जो बताया जा रहा है वो घना कोहरा बताया जा रहा है, क्योंकि घने कोहरे के कारण जो है हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर उसमें हादसा हुआ है। जी, तो अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर ने कहां से और कितने बजे उड़ान भरी थी? जी मैं आपको बता दूं, पूरा हादसा करीब 12 बजे का है। बताया जा रहा है कि जो यात्री इसमें सवार थे वो केदारनाथ से जो है वापस लौट रहे थे। ये आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। कुल 6 लोग इसमें सवार थे, तो तभी मौसम अचानक जो कोहरा वहां पर आ रहा है आजकल, तो उसके चलते जो है हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर जो है पूरा हादसा हुआ है। क्या जो संपर्क था एटीसी से इसका कट गया था? और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर में क्या कोई तकनीकी खराबी आने की वजह से हादसा हुआ या फिर मौसम की वजह से? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं आपको बता दूं, अभी कुछ भी कहना क्योंकि ठीक नहीं होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसका हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स चेक किया जाता है, उसके कारणों का पता लगाया जाता है कि कैसे हादसा हुआ है। तो अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है वो यही आई है कि जो हादसा हुआ है वो खराब मौसम के चलते हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मध्य प्रदेश स्थित सागर में महार रेजिमेंट में आयोजित सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल्यकाल में जब वे अपने पिताजी से महार रेजिमेंट के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं के बारे में सुनते थे, तब मन में उत्साह और उमंग की भावना हिलोरे लेने लगती थी। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी वीर सैनिकों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले यहां एक बालक के रूप में आए थे, जिसके लिए ये पूरा परिवेश किसी स्वप्न लोक से कम नहीं था। सीएम धामी ने शिरकत की। तस्वीरें आप देखिए। सेना हमारी रक्षक और हमारा मस्तक। बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस लाइन में मेले का आयोजन हुआ है। तो देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस लाइन में दिवाली मेले की शुरुआत हुई है। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने शुरुआत की है। रंगारंग कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। तो डीजीपी की पत्नी भी रही मौजूद। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। पुलिस लाइन में दिवाली मेले की शुरुआत की गई है। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धामी की पत्नी गीता ने शुभारंभ किया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस लाइन में दिवाली मेले का आयोजन हुआ, शुभारंभ हुआ। पुलिस लाइन में दिवाली मेले की शुरुआत सीएम धामी की पत्नी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
उधर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार की जमकर तारीफ की है। विजयवर्गीय ने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार जनहित में बेहतर से बेहतर काम कर रही है। धामी सरकार के सभी निर्णय और फैसले जनता के हित में हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में शानदार तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और परियोजनाओं को पहुंचा रही है। समझता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे निर्णय लिए। घटनाक्रम तो होते रहते हैं, पर घटना के बाद सरकार की रिएक्शन क्या होती है, ये महत्वपूर्ण होती है। और सरकार ने हर जो भी घटना हुई उसमें रिएक्शन सरकार की बहुत अच्छी थी, सेटिस्फैक्टरी। उधर एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और पीएम किसान सम्मेलन को लेकर अल्मोड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री का सीधा प्रसारण किया, जिसमें सांसद अजय टम्टा समेत जिले के कई प्रगतिशील किसानों ने शिरकत की। वहीं कॉन्क्लेव में कृषि विशेषज्ञ किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी करने के साथ साथ कृषि स्टार्टअप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किए गए। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने कहा कि पीएम मोदी की तरफ से देश भर के किसानों के खाते में 2000 रुपए डीबीटी के माध्यम से कुल 16,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। वहां पर स्वयं भी बहुत सारे किसान हैं, स्टार्टअप भी हैं, और साथ ही साथ भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि और सभी किसान और स्टार्टअप के माध्यम से एक कॉन्क्लेव है। इस कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण हम लोग भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं और ये भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न किसान से संबंधित योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। उधर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, अपर प्रमुख सचिव और एडीजी अभिनव कुमार मीडिया सेंटर सचिवालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए, जहां अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं त्योहारों को देखते हुए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक पर जरूरी निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पिछले दिनों हुई घटनाओं का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए, साथ ही अपराधों पर नियंत्रण भी रखा जाए। डीजीपी, एडीजी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था को लेकर भी ये वर्चुअल बैठक हुई, साथ ही साथ निर्देश भी दिए गए कि जितने पिछले दिनों जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आया उस पर जो है अंकुश लगाया जाए और जो है कानून व्यवस्था को कड़े से कड़े मजबूत किया जाए। डीजीपी, एडीजी इसमें मौजूद रहे, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर ये वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें कि कई निर्देश अधिकारियों को दिए गए। कि अगर कोई भी घटना होती है, जैसे अभी डीजीपी साहब ने कहा कि हाल में कुछ दुखद घटनाएं हुई थी, चाहे उधम सिंह नगर हो या हरिद्वार हो या डोईवाला हो, तो इस तरह की जो घटना होती है उसमें बहुत आवश्यक है कि समय से वो केस वर्कआउट हो जाए। और जो हमारे सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो अपने अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स करें, चाहे वो एसएचओ लेवल हो या सीओ हो या एडिशनल एसपी हो। सबको पता है कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या काम है, तो अगर सब लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तो कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ये भी निर्देश हम लोगों ने दिए हैं। जितना एक साल में मर्डर, डकैती, लूट एक जिले में है वहाँ, उतना हमारे प्रदेश में नहीं है पूरे में। तो हम एक पीसफुल स्टेट है और हम संवेदनशील है। हमारे यहाँ कोई भी घटना होती है उसे वर्कआउट करते हैं। हमारे साल भर की 100% डकैती वर्कआउट है, 88% लूट वर्कआउट है। ये पूरे देश में नंबर 1 है। और हमारा प्रॉपर्टी रिकवरी का रेशो आपने एनसीआरबी का डाटा देखा है, 68% के साथ इंडिया नंबर 1 है। उधर उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव गृह के पद पर तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी ने सोमवार को जोश जोश में यूपी पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सनसनीखेज बयान दे दिया। आपको बता दें कि जैसे ही उनके इस बयान पर सवाल खड़े हुए तो उन्होंने इस मामले में यू टर्न लेते हुए सफाई दी। अब आईएएस
है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। किया जाए और पुलिस के साथ उनका समन्वय बेहतर बने, इस वजह से एक मीटिंग रखना आवश्यक था। तो आज सारे व्यापारी भाई, जिसमें खास करके ज्वेलरी शॉप के ओनर्स को भी बुलाया गया और उनके साथ मीटिंग करके आवश्यक दिशा निर्देश और वो जो भी डिस्कशन था वो किया। उधर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को सोमवार दोपहर हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर गंगाजी में विसर्जित किया गया। इस मौके पर नेताजी के बेटे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहू डिंपल यादव, छोटे बेटे प्रतीक यादव, भाई शिवपाल सिंह, अभयराम और राजपाल यादव मौजूद रहे। इनके अलावा शिवपाल के बेटे आदित्य, अभयराम के बेटे धर्मेंद्र, अनुराग, राजपाल के दोनों बेटे अभिषेक और आर्यन यादव, मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव और उनके बहनोई आजंट सिंह यादव के साथ साथ परिवार के 20 से ज्यादा लोग वहां शामिल रहे। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि दिवंगत मुलायम सिंह ने कई बार विधायक और मुख्यमंत्री रहते हुए जनता की सेवा की है। उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक, गरीब और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है।
नेताजी ने अपने जीवन में लंबे समय तक जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, डिफेंस मिनिस्टर बने, 8 बार सांसद बने, 8 बार विधायक बने। तो जीवन भर जनता की सेवा करी। यहाँ तक कि नेताजी ने पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलितों की, जो भी शोषित थे, पीड़ित थे, उनकी आवाज को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज माननीय मुलायम सिंह जी का जो है अस्थि कलश लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी अपने सब परिवार के साथ हरिद्वार आए। यहाँ पर हमने पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ उन्होंने पूरा कार्य संपन्न कराया। जो तीर्थ की मान मर्यादा का पालन करते हुए सब अपना उन्होंने पूरा धार्मिक कृत्य संपन्न कराया है। उन्होंने उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव, उनका बेटा अर्जुन यादव। उधमसिंह नगर के कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर के घर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश के दौरान उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से क्षेत्र में भारी रोष है और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं क्षेत्र पंचायत के लोगों ने सुभाष चौक पहुंचकर कैंडल मार्च निकाला, साथ ही गुरप्रीत कौर को श्रद्धांजलि दी। वहीं ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष ब्रह्मानंद लाहौरी का कहना था कि जिस तरीके से घर में घुसकर गोली चलाई गई है और उनकी पत्नी की मौत हो गई, उससे पूरे क्षेत्र में डर का माहौल है। यूपी पुलिस ने आके उनके यहाँ जो गोलीबारी में चली है उसमें उनकी जो पत्नी स्वर्ग सिधार गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज सारा प्रधान संगठन और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, बीडीसी, सब यहाँ सुभाष चौक पर एकत्र हुए हैं। हम सब सर्वप्रथम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और एक संदेश भी देना चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बड़ा दुख का विषय है। हमारे बहुत ही सम्मानित जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं श्री गुरताज भुल्लर जी, जो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनके घर पर जो सिविल ड्रेस में कुछ लोग घुसे और जिस तरह से उन्होंने गोलीबाजी की और उस गोली कांड में उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया है, उस घटना से पूरे ही विधानसभा में और पूरे ही क्षेत्र में एक डर का माहौल पैदा हो गया है कि ऐसे तो कोई भी किसी घर पे घुस जाएगा और कभी कोई भी अनहोनी हो सकती है। गुरप्रीत कौर हमारी समिति की एक होनहार कर्मचारी थी। दुखद है, अत्यंत दुखद है। 12 तारीख को शाम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके घर पर दबिश दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी कर्मचारी निर्दोष मारी गई। हम सहकारिता परिवार की ओर से दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं और हम अपने कर्मचारी के लिए न्याय की गुहार प्रशासन से करते हैं। हमें हर हाल में न्याय चाहिए। उधर बीते कुछ दिन पहले हुए गुरप्रीत हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने गुरप्रीत के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान राज्य मंत्री ने गुरमीत की मौत पर गहरे दुख व्यक्त किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस घटना का अफसोस जाहिर करने आया हूं, मुझे बहुत दुख है। और उन्होंने कहा कि कानून अपना काम बराबर कर रहा है और जरूरत पड़ी तो वह सीएम साहब से भी इस घटना को लेकर बात करेंगे और इंसाफ दिलाने की कार्य करेंगे। कि बड़ा अफसोस है कि इस परिवार में जो पार्टी के शीर्ष पद पे है उनके साथ घटना हुई है और ये अफसोसजनक है। मैं आज उसी के तहत यहाँ से अपना अफसोस जाहिर करने आया था और जो भी कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। अफसोस करने के लिए आश्वासन उन्होंने दिया है कि जो गलत हुआ है उसमें तुम्हें न्याय मिलेगा। बाकी सभी आते हैं, सभी ने यही आश्वासन तो सभी ने दिया है। अब आगे जब कुछ होगा तभी कह सकते हैं। अब ऐसे मैं क्या कह सकता हूँ आपको, कहने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास तो अब कोई शब्द ही नहीं है। मैं अब क्या कहूँ तो क्या ना कहूँ। उम्मीद ही कर सकता हूँ सभी से। उधमसिंह नगर के किच्छा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए दर्जनों व्यापारियों का चालान कर जुर्माना वसूला है। प्रशासन ने सड़क के किनारे अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर नगर की मुख्य सड़कों पर लोगों की बढ़ती भीड़ और व्यापारियों द्वारा सड़क पर सामान रखे जाने के कारण नगर में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके चलते लोगों परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
का टाइम है इस टाइम, जो आगे टाइम पे लोगों को छूट दी जाए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ठीक है, उनकी बात सही है, सफाई होनी चाहिए, सफाई कर रहे हैं, लेकिन इतना भी ना करें कि किसी व्यापारी को परेशानी हो। व्यापारी परेशान होगा तो ग्राहक नहीं आएगा। अभी इन्होंने ऐसी अफरा-तफरी मचाई कि ग्राहक भाग गए यहाँ से। जब ग्राहक ही नहीं होंगे तो व्यापारी कैसे काम करेगा? अब उन्होंने कल हमें पट्टी के लिए कहा है, कल पट्टी खींचेगी, उसके बाद बैठ के वार्तालाप करेंगे। पट्टी के हिसाब से वो खींच रहे हैं, कहाँ तक खींच रहे हैं। अगर हमारे व्यापारी हित के लिए नहीं होगा तो हम फिर आंदोलन करेंगे। ये कि जिस तरीके से प्रशासन बाजार में एक हड़कंप मचा दे रहा है, और हड़कंप मचाने से व्यापारी भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है, और एक अफरा तफरी का माहौल बन जा रहा है। ऐसा अफरा तफरी बन जा रही है कि खड़ा आदमी बाजार से चला जा रहा है। इस तरीके की सफाई नहीं चाहिए जिसमें कि हमारा ग्राहक ही चला जाए। सबसे पहले प्रथम ग्राहक आएगा तभी व्यापारी का काम चलेगा, और व्यापारी को कारोबार करने के लिए खुली आजादी मिलनी चाहिए। किच्छा पावर हाउस में बिल सही करवाने के दौरान हुए विवाद के बाद मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने कांग्रेस के नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गणेश उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और नाराजगी जाहिर की। साथ ही एसपी सिटी को निष्पक्ष जांच करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी से मेरी बात हो गई है, हमारे सीएलपी लीडर माननीय यशपाल आर्य जी से मेरी बातचीत हो गई है। विधानसभा में मामला उठाया जाएगा। इस मामले में कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य में बाधा के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया, और इसी अभियोग के विषय में कुछ लोग जो है मिलने के लिए आए थे, उन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस मुकदमे में निष्पक्ष विवेचना होनी चाहिए, और जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से भी एक तहरीर दी गई है थाने में, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनको आश्वासन दिया गया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो भी फैक्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर सितारगंज कस्बे में रविवार को बाल विवाह के रोकने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत रैली निकाली गई। रैली वार्ड नंबर 5 स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय से शुरू होते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों पर निकली। इस दौरान कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने बाल विवाह रोकने से जुड़े नारे लगाए। खंड शिक्षा अधिकारी डीएस राजपूत ने बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जनता के अंदर ये जागरूकता देनी है कि बाल विवाह एक अपराध है, बाल विवाह बंद किया जाए, ताकि हमारा बाल विवाह से जो करप्शन हो रही है ये बंद हो जाए और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण हो। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार और ये हमारे विभाग का भी ये उद्देश्य है कि भारत में बाल विवाह हर हालत में बंद होने चाहिए। एक मुहिम चलाई गई है सरकार द्वारा, तो उसके लिए आज हमारे जितनी भी आशाएं आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और स्वास्थ्य के भी लोग इनके द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें बाल विवाह को रोका गया है। अगर बाल विवाह नहीं, इसको हम रोक लगाएंगे तो इसकी वजह से जितने हमारे आगे बीमारियां हैं, शिक्षा को बढ़ावा दें। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत पचवादून क्षेत्र में हो गई है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के रोकथाम को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत विकासनगर में फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें बाल विवाह को रोकने को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की गई। आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है, तो इसी सिलसिले में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया था। हमारी कोशिश ये है कि बाल विवाह पूर्ण रूप से रोका जाए, और हम निरंतर उस पे कार्यक्रम भी चलाते रहते हैं कि बाल विवाह ना हो हमारे गांव में, और हम समझाते भी रहते हैं महिलाओं को बुला के कि भाई जागरूक हो, और इसी उद्देश्य से आज हमने कार्यक्रम आयोजित किया। सर, हमारे गुरुजी कैलाश सत्यार्थी जी हैं, और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में बाल विवाह मुक्त भारत आयोजन चल रहा है, और सभी हम लोग संकल्प ले रहे हैं, पूरे देश के लोग, सभी पंचायत के लोग, आंगनबाड़ी के लोग, कि हम बाल विवाह नहीं होने देंगे। कहीं बाल विवाह होता है तो हम तुरंत सूचित करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।